दोस्तों, साइंसी नजरिए के मुताबिक टाइम ट्रैवल मुमकिन है, मगर जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्या वक्त कोई माना रखता है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है? अगर हम इसका जवाब जानने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें कायनात का मुताला करना पड़ेगा। वक्त एक ऐसी चीज है जिसे इंसान न देख सकता है, न छू सकता है और न ही महसूस कर सकता है, मगर वो मुसलसल एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा सफर है जिसने हम इंसानों को सदियों से बहुत पुरजोश कर रखा है। टाइम ट्रैवल के जरिए वक्त से बहुत पीछे चले जाना और अपने माजी को देखना, या फिर टाइम ट्रैवल के जरिए वक्त से बहुत आगे चले जाना और अपने होने वाले कल को देखना। टाइम ट्रैवल के बारे में सुनना जितना दिलचस्प लगता है, ये उतना ही मुश्किल तरीन काम है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की हुई और इस फील्ड में काफी ज्यादा जिद्दत भी आई है, मगर टाइम ट्रैवल के मामले में हम अभी बहुत ज्यादा पीछे हैं। फिक्शनल राइटर सदियों से अपनी किताबों में इसका तज़किरा करते हुए आ रहे हैं। टाइम ट्रैवल एक बहुत पुराना तस्वुर है। सन 1895 में इसे पहली मर्तबा द टाइम मशीन में मेंशन किया गया। इस किताब के मुसन्निफ H.G. वेल्स इस किताब में एक ऐसी मशीन का तज़किरा करते हैं जो वक्त में पीछे की तरफ सफर कर सकती है और वक्त में आगे भी जा सकती है। गुज़श्ता 2 बरस में रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा तरक्की की है, यहाँ तक कि हम रूम साइज कंप्यूटर से पॉकेट साइज कंप्यूटर तक आ गए हैं। साइंस में टाइम ट्रैवल का आइडिया सबसे पहले आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मशहूर हुआ था। सन 1930 में एक आर्टिस्ट ने फ्यूचर को जहन में रखते हुए ये पेंटिंग बनाई थी। इस मुसव्विर का कहना था कि आज से तकरीबन 100 साल बाद ये दुनिया ऐसी नजर आएगी। हैरानकुन बात यह है कि ये पेंटिंग काफी हद तक दुरुस्त भी है, मगर टाइम में पिछले 100 साल से कोई तरक्की नहीं हुई। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये बहुत ज्यादा चैलेंज कर देने वाला काम है, या इंसान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की कि वो इस काम को सरअंजाम दे सके? दोस्तों, वक्त कभी एक रफ्तार से नहीं चलता। वक्त की रफ्तार का इन्हिसार इस बात पर है कि ट्रैवल करने वाला इंसान कितनी रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। आइंस्टाइन के नजरिए के मुताबिक जैसे जैसे एक गिरते हुए जिस्म की रफ्तार इंतहाई तेज होती जाएगी, वैसे ही उसके लिए वक्त की रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है। हमारे खला में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती। यही वजह है कि इस रफ्तार को यूनिवर्स की स्पीड लिमिट माना जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर किसी चीज के पास थोड़ा सा मैस भी मौजूद है तो वो रफ्तार की रुकावट को कभी पार नहीं कर सकती। जैसे जैसे ये जिस्म लाइट की रफ्तार के पास पहुंचेगा, वैसे वैसे इसके लिए वक्त की रफ्तार कम होने लगती है। इस रफ्तार पर सफर करने के लिए इस जिस्म को काफी ज्यादा तवानाई की जरूरत दरकार होगी। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब तवानाई की रिक्वायरमेंट लामहदूद हो जाती है। एनर्जी की इस जरूरत को पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि अगर हम बरकी रफ्तार से सफर करेंगे तो वक्त हमारे लिए कम होता जाएगा। इस तरह वक्त की स्पीड 0 भी हो सकती है। अगर हमारी कायनात में कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, इसमें जगह और वक्त भी जिम्मेदार होते हैं, यानी कि दोनों एक साथ अपना वजूद रखते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंसदान जैसे न्यूटन वगैरह ने वक्त के तस्वुर को कुछ इस तरह बयान किया है। एब्सोल्यूट और अरिथमेटिक टाइम किसी भी बैरूनी चीज से ताल्लुक के बगैर अपने आप से और अपनी फितरत से यकसा तौर पर बहता है। जितना हम तसव्वुर कर सकते हैं, जगह और वक्त की नौइयत इससे भी ज्यादा पेचीदा है। हम समझते हैं कायनात एक 3 डायमेंशन स्पेस है और वक्त हमेशा से आगे की तरफ ही रवां दवां है। बेशक जगह और वक्त का आपस में गहरा ताल्लुक है, मगर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा राज है कि वक्त हमेशा आगे की तरफ सफर करता है, पीछे की तरफ सफर क्यों नहीं कर सकता, और हो सकता है ये हमेशा राज ही रहे। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर हम अपने आसपास मौजूद लोगों के मुकाबले में इंतहाई बर्क रफ्तारी से सफर कर सकते हैं तो यकीनन हम वक्त को इंतहाई मुख्तसर कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो माजी में जाकर अपनी माजी की गलतियों को सुधारना चाहते हैं या मुस्तकबिल को मुकर्ररा वक्त से पहले देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। मिचियो काकू, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, इस शख्स ने टाइम ट्रैवल को बहुत आसान अल्फाज में बयान किया है। उसका कहना है कि न्यूटन ने वक्त का तस्वुर एक तीर की तरह दिया था, जिसे एक मर्तबा छोड़ा तो वो सीधी डायरेक्शन में चलता जाएगा। साइंसदान आइंस्टाइन के मुताबिक ये आधा सच है। आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त एक दरिया की मानिंद है। अगर इसको दूर से देखा जाए तो ये एक ही तरफ बहता हुआ नजर आता है, मगर जब एक बहुत बड़ा पत्थर दरिया की रफ्तार के दरमियान हाइल होगा तो दरिया की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और किसी ढलवान पर रवां दवां होने पर पानी की रफ्तार दोबारा पहले जैसी तेज हो जाएगी।
दोस्तों बिल्कुल इसी तरह बड़े पत्थर हैं जो हमारी कायनात में मौजूद हैं, यानी बहुत बड़े बड़े सितारे, सैयारे, ब्लैक होल और कहकशाएं मौजूद हैं। कुछ सितारे और सैयारे ऐसे हैं जिनका साइज हमारी जमीन से भी कई गुना ज्यादा है, और यही चीजें वक्त की कमी की जिम्मेदार होती हैं। इन चीजों में इतनी ताकत होती है कि ये वक्त के बहाव को बदल दें। स्टीफन विलियम हॉकिंग्स ने अपनी किताब ब्लैक होल एंड द बेबी यूनिवर्स में वक्त के बारे में तज़किरा करते हुए कहा है कि हमारे पास बेहतरीन सबूत ये है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है, और आने वाले वक्त में न ये मुमकिन हो सकता है। मगर आइंस्टाइन के नजरिए के मुताबिक फिजिक्स का कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे ये जाहिर होता हो कि टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, क्या ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम कभी टाइम ट्रैवल कर सकेंगे? रोशनी खला के मुकाबले में हवा में 1.0003 गुना सुस्त रफ्तार से हरकत करती है, और खला के मुकाबले में पानी के अंदर यह रफ्तार 1.33 गुना कम हो जाती है। शीशे में रोशनी की रफ्तार और ज्यादा कम हो जाती है। इस नतीजे में रोशनी जब प्रिज्म पर से गुजरती है तो हमें रंगीन रंग दिखाई देते हैं। इसी वजह से पानी में रखी हुई पेंसिल हमें थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी। मगर जब हम आइंस्टाइन के नजरिए के मुताबिक रोशनी की बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही खास तकनीकी मतलब होता है। कायनात को कवानीन के मुताबिक किसी भी इंफॉर्मेशन या तवानाई के एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने की रफ्तार की एक मुमकिना हदबंदी बहुत जरूरी है, और इस हद को हम स्पीड ऑफ कैजुअलिटी कहते हैं। ये हद खला में रोशनी की रफ्तार के मुसावी है। इस रफ्तार का ताल्लुक महज रोशनी से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक कायनात में मौजूद हर किस्म की तवानाई और मालूमात से भी है। कायनात में रफ्तार की ये हद किसी भी मादी जिस्म के लिए काबिल हुसूल नहीं हो सकती, और ना ही इस हद को पार किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, टाइम में ट्रैवल करना तकरीबन नामुमकिन है। इंटरनेट में एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स आसपास के लोगों से काफी ज्यादा मुनफरिद और जदीद तर्ज का लिबास पहने हुए नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे ये शख्स टाइम ट्रैवल करके माजी में चला गया हो, और जैसे किसी ने इस तस्वीर को महफूज कर लिया हो। इस शख्स के हाथ में एक जदीद कैमरा भी मौजूद है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। ये तस्वीर नवंबर सन 1940 में कनाडा के साउथ फॉक्स ब्रिज इन गोल्ड ब्रिज में कैप्चर की गई थी। जब ये तस्वीर ली गई उस वक्त इस ब्रिज पर सैलाब आया हुआ था। सन 2004 में इस तस्वीर को तारीखी याद के तौर पर कनाडा में ही देयर पास्ट लाइव हेयर के नाम से नुमाइश के लिए पेश किया गया था। इस तस्वीर के अलावा वहां पर और भी बहुत सी तारीखी तस्वीरें मौजूद थीं जो इस तस्वीर से मिलती जुलती थीं। जब सन 2010 में इन तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील किया गया तो लोगों ने इस शख्स को मॉडर्न एज का कह के एक टाइम ट्रैवलर मशहूर कर दिया। इस शख्स ने जो चश्मा पहन रखा है उस दौर में ये एक फैशन हुआ करता था। इस शख्स ने जो शर्ट पहन रखी है, सन 1940 में ये शर्ट भी मौजूद थी, जो कि सन 1940 में उस दौर के हॉकी प्लेयर पहना करते थे। इस स्वेटर का नाम मॉन्ट्रियल था। इस शख्स के हाथ में जो कैमरा मौजूद है वो कैमरा कोडेक कंपनी का है। ये कंपनी सन 1930 से पहले इस तरह के कैमरे बनाया करती थी। दोस्तों, इस शख्स ने जो ड्रेसिंग की हुई है, सन 1940 में ये सारी चीजें मौजूद थी, इसलिए ये कोई टाइम ट्रैवलर नहीं है, बल्कि इस शख्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट रखा हुआ था।